Morning class. Today I will explain second part of chapter 15. So let's start our video. Formation of National Association. फॉर्मेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन होता है राष्ट्रीय संघों का गठन. From about the mid 19th century, some national associations were formed which demands a share in the British government and some rights for the Indians. लगभग जो है 19th सेंचुरी के मध्य में कुछ राष्ट्रीय संघों का गठन किया गया जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ अधिकार मांगे भारतीयों के लिए. बट देयर नेचर एंड डिमांड्स वर रीजनल, so a need was felt for an all Indian organization which would raise the voice of all Indians on a common platform. लेकिन जो उनके अधिकार थे वो रीजनल थे, इसलिए एक अखिल भारतीय संगठन का गठन किया गया और भारतीयों ने उसमें एक आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाई. Therefore, Surendranath Banerjee stepped forward in this regard and founded one such organization known as the Indian National Association. इसलिए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने आगे बढ़कर एक ऐसे संगठन की स्थापना की जो कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से जाना गया. द एसोसिएशन वर्कड एट द नेशनल लेवल एंड opposed various unjust laws imposed by the British. इस एसोसिएशन ने राष्ट्रीय स्तर पर काम किया और अंग्रेज़ों द्वारा जो है लगाए गए जो भी उनके नियम थे उनका विरोध किया. द एसोसिएशन वर्कड एट द विरोध किया. However, soon this organization came to an end as many of its leaders joined the Indian National Congress. हालांकि जल्दी जो यह संगठन था समाप्त हो गया क्योंकि इसमें जो है कई जो नेता थे जो लीडर्स थे वो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए. फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना. नेशनल एसोसिएशन की जब एंडिंग हो गई बच्चों तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई. द ब्रिटिश टू वांटेड एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच दे कुड नो द इंडियन डिमांड्स. जो ब्रिटिश थे वो कभी भी नहीं चाहते थे कि भारतीय ऐसा कोई संगठन बनाएं जिसके माध्यम से वे भारतीय मांगों को जान सके, डिमांड्स को जान सके. सो द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885. तो इसीलिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया. A.O. Hume, a retired civil servant, was created with its formation. A.O. Hume जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने इसकी रचना की, मतलब इसका गठन किया. Its first session was held in Bombay under the presidentship of W.C. Banerjee. इसका जो पहला सत्र था वो मुंबई में W.C. की अध्यक्षता में, W.C. बैनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था. Thereafter the INC held its session every year in इस सत्र में देश भर के कई नेताओं ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कई क्षेत्र देश के कई भागों से लोगों ने भाग लिया. द INC tried to educate people politically and to persuade the British government to introduce reforms. देश के विभिन्न हिस्सों से इस एसोसिएशन में लोगों ने भाग लिया. कांग्रेस ने लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुधारने का काम किया, सुधारने के लिए प्रयास किया. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द INC वर दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, S. सुब्रमण्य,
अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले एंड एम.जी. रानाडे थे। इस जो इसके जो मुख्य सबसे ज़्यादा कांग्रेस के महत्वपूर्ण जो लीडर्स थे उनका नाम था दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले और एम.जी. रानाडे। मिडरेट पेज मध्य चरण में आते हैं बच्चों। इन द बिगनिंग द कांग्रेस वॉज वेरी मॉडेस्ट। शुरुआत में कांग्रेस जो है बहुत ही नॉर्मल थी, मतलब बहुत ही विनम्र था। इट यूज्ड टू पेट्रिशियन द गवर्नमेंट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियंस इन अ पीसफुल एंड पोलाइट मैनर। यह जो है सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है भारतीयों की जो समस्याओं को बहुत ही शांतिपूर्ण और विनम्र ढंग से सुनता था, मैनर के साथ। एंड सो दिस फेज इज कॉल्ड द मॉडरेट फेज। इसलिए इस चरण को जो है मॉडरेट फेज कहा गया। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स वर डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, एस. सुब्रमण्य अय्यर एंड बदरुद्दीन तैयबजी थे। इसके जो कुछ महत्वपूर्ण उदारवादी जो नेता थे उनका नाम था डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, एस. सुब्रमण्यम अय्यर एंड बदरुद्दीन तैयबजी थे। These moderate leaders believed in winning favors of British government by the petitions and memorandums। ये जो नरम दल के जो नेता थे उन्होंने अपनी याचिकाओं और ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके पक्ष में ये विश्वास करते थे, मतलब वो जो भी बोलते थे उसे ये मानते थे। एंड हाउएवर द ब्रिटिश नाइदर फेल्ट थ्रेटेंड बाय देम नॉर केयर्ड फॉर देम मच। हालांकि अंग्रेज जो है इन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो जो है उनकी ज़्यादा केयर नहीं करते थे, परवाह नहीं करते थे भारतीयों की, उनकी याचिकाओं की, उनकी डिमांड्स की। तो फिर इन्होंने जो है अपना एक दूसरा फेज़ ऑर्गेनाइज़ किया जिसका नाम था एक्सट्रीम्स फेज, जिसे गरम दल भी कहते हैं बच्चों। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हार्डली केयर्ड फॉर द पेटिशन ऑफ द मॉडरेट्स। ब्रिटिश सरकार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब जो है नरमपंथी मतलब मॉडरेट फेज़ पे ध्यान नहीं दिया तो फिर उन्होंने क्या किया कि rather its brutalities were increasing so the need to strong action for felt। तो बल्कि उनकी जो क्रूरता थी वो बढ़ती जा रही थी, इसलिए सो द नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्शन फॉर फेल्ट, इसलिए उन्होंने इसके लिए सख्त एक्शन लिया। उन्होंने महसूस किया कि अब हमें सख्त एक्शन लेना चाहिए। द ब्रिटिश एटीट्यूड लेड द फाउंडेशन फॉर द एमरजेंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म। और वो जो है ब्रिटिश जो उनका एटीट्यूड था उसी के वजह से इसकी नींव रखी गई इस फेज़ की। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड अरविंदो घोष वर द इम्पॉर्टेंट एक्सट्रीम्स लीडर। और जो इस एक्सट्रीम्स के जो लीडर्स थे उनमें प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंदो घोष। ये जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर्स थे इस दल के, जिन्हें लाल बाल और पाल के नाम से भी जाना जाता था भारतीय इतिहास में। The extreme leaders said that the government could not be moved through polite petitions and meetings। फिर क्या किया इन जो नेताओं ने कहा कि जो है ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारी किसी भी मांग को
सुनती नहीं है, और इसलिए सम एफर्ट्स हैड टू बी मेड टू कंपेल द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्मर्स। कुछ प्रयासों से अंत में विनम्र याचिकाओं और बैठकों के माध्यम से जो है इस सरकार को ये जो है मंजूरी मिली इसके स्थानांतरण की। दे हैड ग्रेट फेथ इन द सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन पीपुल। उन्होंने भारतीय लोगों की आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिस्पेक्ट में विश्वास रखते थे। दे बिलीव्ड दैट इंडियंस हैड द पावर एंड करेज टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड कुड मेक ग्रेट सेक्रीफाइसेस। उनका मानना था उन लीडर्स का कि भारतीयों में अंग्रेज़ों के खिलाफ उठने की बहुत अधिक पावर है और साहस भी है, और वो अपना काम अच्छे रूप से करना चाहते थे। दे बिलीव्ड इन डायरेक्ट एक्शन, वो डायरेक्ट एक्शन लेना चाहते थे, किसी मीडिएटर के थ्रू नहीं। द स्टार्टेड एजिटेशन इन द फॉर्म ऑफ हड़ताल, रैलीज एंड प्रोसेसन्स, पिकिंग, स्वदेशी एंड बायकॉट। उन्होंने बच्चों जो है क्या स्टार्ट किया, हड़ताल करना, रैलियां निकालना और जुलूस निकालना, धरना देना और स्वदेशी एंड कई बहिष्कार जो है उन्होंने आंदोलन के रूप में इसकी घोषणा की। सो बच्चों आप लोग लाइन बाय लाइन आज के लिए इतना ही। अब पढ़िए, इसको रीड कीजिए और इसके एक्सप्लेनेशन को समझिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। थैंक यू क्लास।